प्रभु ने हमें फिर से एक अच्छा सुअवसर दिया कि हम सोशल मीडिया के द्वारा आप तक पहुंच पा रहे हैं। आज की इस प्रातःकालीन रविवार की सभा में हम आप समूह का स्वागत करते हैं। आपने हमारे लिए प्रार्थना किए और प्रार्थना करते रहते हैं, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रभु ने चाहा शीघ्र ही हम आप लोगों के मध्य में आकर आपके साथ सहभागिता, संगति, आपके साथ उपासना, आराधना कर पाएंगे। अभी से आप तैयारी करें। सेकंड संडे ऑफ अक्टूबर हम चाहते हैं हम सब मिलकर प्रभु की आराधना चर्च में करें। इसकी अधिक सूचना पास्टर बी विल्सन आपको प्रथम रविवार को दे देंगे। तब तक के लिए अपने मनों को, अपने हृदयों को प्रार्थना के द्वारा तैयार करें। हम आपके धन्यवादित हैं। आपको सूचना मिल चुकी होगी, हमारे भूतपूर्व छात्र स्वर्गीय सौरभ लाल का फ्यूनरल सर्विस बहुत अच्छे ढंग से की गई। इस जवान बच्चे को प्रभु ने जल्दी बुलाया। हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं, हम पूछना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उसकी मर्जी थी पास्टर सौरभ लाल को अपने पास बुलाएं। मेरी आपसे विनती है कि आप लाल परिवार एवं तांबे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर की असीम शांति दोनों घरों में रहने पाए। हमारे वचन उनको शांति नहीं दे सकते, इसलिए हम चाहते हैं आप प्रार्थना करें, प्रभु की असीम शांति उनके दिलों में, उनके मनों में रहने पाए। पिछले इतवार को भी हमने बहुत अच्छे ढंग से पास्टर जयंत के द्वारा संदेश को सुना। आज भी आप एक एसोसिएट पास्टर हमारे जो हैं उनके द्वारा संदेश सुन पाएंगे। लेकिन इससे पूर्व कि हम अपनी सभा को आगे बढ़ाएं, आपको मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि हम लोग भी आप सबों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। पिछले इतवार को करीबन 34 लोगों का नाम मैंने आपके सामने रखा। आज मैं नाम नहीं रख रहा हूं, सिर्फ ग्रुप में करने जा रहे हैं। जैसे हमारे कलीसिया में अभी 7 एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं, 7 हैं। 7 बहनों के लिए हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु ने सेफ डिलीवरी देने पाए। हमारे चर्च के अनुभवी विश्वासी भाई बहनों को हमें प्रार्थना में स्मरण करना है। कई बहुत ही कमजोर हैं, कई दर्द के साथ अपने दिन को व्यतीत कर रहे हैं। उन अनुभवी लोगों को हम अवश्य स्मरण करें। समय मिले फोन के द्वारा उनसे हम बातचीत करें। साथ ही साथ हमारे चर्च के जवानों के लिए हम प्रार्थना करते रहे। हमारे चर्च के जवान प्रभु की बातों में, प्रभु की सेवा में और अधिक बढ़ सके। प्रभु का प्रेम हमारे जवानों के दिलों से छलकने पाए। साथ ही साथ हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए भी प्रार्थना करना। बहुत ही शीघ्र 15 अगस्त से हम संडे स्कूल प्रारंभ करना चाहते हैं। आप विशेष रूप से सिस्टर शीला फेलिक्स और उनकी टीम के लिए प्रार्थना करें। जब वो योजना बनाते हैं, प्रभु उनकी अगुवाई करने पाए, सहायता करने पाए। हमारे कलीसिया के प्रत्येक एसोसिएट पास्टर्स
एवं उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। अपनी आंखों को हम जीते ईश्वर के सामने बंद करें। अपने हृदय को पूरा खोल दे परमेश्वर के सामने। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे सृष्टिकर्ता, हम तेरे पुत्र, हमारे त्राणकर्ता के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके ही द्वारा प्रभु आज हम इस प्रातःकालीन सभा में तेरे अनुग्रह के सिंहासन के समीप आ सके। हम धन्यवाद देते हैं जो तूने हमें यह सौभाग्य दिया, ये आशीष तूने हम पर प्रदान की कि हम कभी भी तेरे पास आ सकते हैं। प्रभु जी, आज की हमारी आराधना, गीतों का गाना, वचन का पढ़ना, वचन का सुनना सुनाना, सब तेरी महिमा के लिए हो जाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तूने आज तक हमें जीवितों की भूमि में रखा है। हमें मालूम है प्रभु, तेरे पास हमारे लिए एक योजना है। उस योजना को हमारे जीवनों के द्वारा पूरा कर दे प्रभु। कलीसिया में तेरी आशीष रहने पाए। प्रत्येक विश्वासी एकता और प्रेम के साथ आगे बढ़ जाए। एक दूसरे को हम प्रार्थना में उठाने वाले हो सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो तू आज करने जा रहा है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तू कुछ लोगों को आज छूने जा रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तू आज कुछ लोगों से बात करने जा रहा है, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। जो छुड़ौती तू देने जा रहा है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो प्रोत्साहन के वचन तू हमें पहुंचाना चाहता है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे अभिषिक्त किया हुआ वचन के लिए। आज हम तेरी वाणी को सुनना चाहते हैं प्रभु। अपनी वाणी को तू सुना दे। जब वर्शिप टीम आएगी उनको तू नए अभिषेक के साथ खड़े होने का अनुग्रह प्रदान कर। प्रभु जी, गीतों के द्वारा जब हम महिमा करें, तेरे नाम को हम ऊंचा करने वाले हो सके। वचन को लेकर जब प्रभु के दास खड़े होंगे, उन्हें तू अपने कलवरी क्रूस की आड़ में छिपा ले प्रभु। कोई उनको देखने नहीं पाए, पर तो सबों की आंखें उनके द्वारा तेरी ओर लग जाएं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम निकालें भजन 146, साम 146। केवल 10 आयतें हैं। पहले मैं पढ़ देता हूं, फिर इसको हम देखें इस भजन में प्रभु ने हमारे लिए क्या रखा है। बहुत ही अच्छा भजन है। भजन 146 आप सब निकाल लिए होंगे। आइए हम वचन पर ध्यान देते हुए देखें प्रभु क्या कहना चाहता है। वचन कहता है, भजन 146, यहां की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तीसरी आयत, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना,
उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। सब कल्पनाएं। क्या ही धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। 6वीं आयत, वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें से जो कुछ है सबका करता है। वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम करता है। यहोवा परदेशियों से की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज करता रहेगा। यहां की स्तुति करो। यदि आप अंत के 5 भजन को देखें, 145 तक हम पढ़ चुके हैं। 146 आज हमने पढ़ा है। 146, 147, 148, 149, 150, ये 5 भजन जो हमारे पास हैं, इन्हें थियोलॉजियन, धर्म पंडित ये कहते हैं हालेलुया का भजन है। 5 भजन को आप देखिए। शुरुआत, पहला जो वचन है वो 5 भजन में लिखा है, यहां की स्तुति करो। 5 भजन जो है उसी फ्रेज से समाप्त होता है, यहां की स्तुति करो। आज प्रभु हमें भजन 146 से यह सिखाना चाहता है, यहोवा की स्तुति हम करें। इस भजन 146 में आप 11 बार 11 टाइम्स यहोवा या यहा शब्द देखने में आता है। जब आता है वो इन शब्दों को ध्यान देते हुए हर आयत को पढ़ें, इतना मजा आएगा आपको। मुझे बहुत ही मजा आया। मैंने हिंदी बाइबल पढ़ना चालू कर दिया हूं, लेकिन अधिकांश में जब ट्रैवल करता हूं बाहर, मैं अंग्रेजी में ही प्रचार करता हूं। अंग्रेजी की आयतें मुझे काफी याद हैं, स्मरण शक्ति काफी है, लेकिन हिंदी की आयतें अभी सीख रहा हूं। एक दिन आएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कब, लेकिन एक दिन आएगा मैं हिंदी में टीचिंग दे पाऊंगा चर्च में। टीचिंग इज इजी, मुझे बहुत इजी जाएगा, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए मैं हिंदी में भी प्रचार कर पाऊंगा। आइए अब हम इस भजन के अंदर घुसना। इस भजन को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग रहेगा 1 और 2, आयत 1 और 2 पहला भाग। दूसरा भाग चालू होगा, तीसरी आयत में जाएंगे। तीसरी आयत में हम देख सकेंगे कि दूसरा भाग किस बात में चर्चा कर रहा है, 3 से लेकर 4 तक। तीसरे भाग में हम आते हैं, वो प्रारंभ होता है
5वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक, 5वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। फिर अंतिम भाग जो है, चौथा भाग, वह 10वीं आयत है। 4 भाग हैं और 4 भागों में हम इस भजन को विभाजित कर सकते हैं और हर भाग में आप एक विशेष महत्वपूर्ण संदेश को पा पाएंगे। पहले भाग में आ जाए, वहां पर हम ये सीख पाते हैं, इस पहले भाग में हम ये सीख पाते हैं कि मैं सदा यहोवा की स्तुति करूंगा। इंग्लिश में मैं बोल दूं, आई विल प्रेज द लॉर्ड ऑलवेज। दूसरे भाग में हम आ जाएं, जो तीसरे वचन से चालू होता है, आई विल ट्रस्ट द लॉर्ड। हाँ, नकारात्मक रूप में लिखा हुआ है, लेकिन भजन का लिखने वाला हमें यह बता रहा है कि हमें अपने यहोवा के ऊपर पूर्ण रूपेण विश्वास करना ही है। हमारा भरोसा यहोवा के ऊपर हो जाए। जब हम तीसरे सेक्शन में आते हैं, 5वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक, जब हम उसमें आते हैं, हमारी आशा यहोवा के ऊपर हो जाए। हमारी आशा, that I will hope in the Lord. I will praise Him. I will trust Him. I will hope Him. मेरी आशा उस पर ही बनी रहेगी। आगे जाए, 10वें वचन में हम आ जाते हैं। सिंपल, I will exalt Him. मैं उसी को महिमा दूंगा, उसी को मैं ऊंचा उठाऊंगा। ये एक निर्णय हो जाए हमारा आज। यदि आपका जीवन आप चाहते हैं आशीषित हो जाए, यदि परिवार में आप उसकी आशीष को देखना चाहते हैं, मेरा आपसे आज ये निवेदन है, इन 4 बातों को आप हर दिन करें। केवल इतवार को नहीं, केवल पैशन वीक में नहीं, केवल क्रिसमस के समय नहीं, लेकिन हर दिन इन 4 बातों को आप करें। आप देखेंगे आपका जीवन आशीषित रहेगा, आपका परिवार आशीषित रहेगा। कौन 4 बातें में करना है? बहुत सिंपल है। आई विल प्रेज हिम, मैं उसकी स्तुति करता ही रहूंगा। दूसरी बात, आई विल ट्रस्ट हिम, मैं उस पर भरोसा करता ही रहूंगा। तीसरी बात, आई विल होप इन हिम, मेरी आशा उस पर ही बनी रहेगी। और चौथी बात, मैं उसको महिमा दूंगा, उसको आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, हमने समरी देख ली ये 4 बातों के बारे में। अब हम एक एक आयत पढ़ते जाएंगे एंड देखें प्रभु हमारे लिए क्या है, आज क्या दिखाना चाहता है। यहां की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। इसका मतलब कई लोग हैं, कई विश्वासी भी है जो मन से यहोवा की स्तुति नहीं करते। पास्टर विल्सन को या पास्टर निखिल को या पास्टर जयंत को बोलना पड़ता, आइए हम सब प्रभु की स्तुति करें। भजन का लिखने वाला कहता है, हे मेरे मन, उसकी स्तुति कर, यहोवा की स्तुति कर। मन से, दिल से, सच्चे दिल से हम उसकी स्तुति करें। मैं सिर्फ एक्सोर्टेशन दे रहा हूं
स्तुति करने के द्वारा 9 बातें हमारे जीवन में आती हैं, कभी भूले नहीं। पैंडेमिक सिचुएशन में जब बीमारियां दिन पर दिन फैलती जा रही, आप प्रातःकाल उठते ही उसकी स्तुति करें। जब रात्रिकाल अपने बिछौने में जाते हैं, उसकी स्तुति करें। वह स्तुति के योग्य है, वह स्तुति में विराजमान है। उसने आपकी सृष्टि इसीलिए की कि आप उसकी स्तुति कर पाए। आगे जाए। ये कब तक करना है? कई लोग सोचते हैं जैसे इतवार की सभा समाप्त हुई, अब हम 1 हफ्ते की छुट्टी ले लें, फिर आएगी अगले इतवार को। ऐसा नहीं। भजन का लिखने कहता है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, लाइफ लॉन्ग। जब तक मेरे नथनों में सांस है, आप में जीवन है, आप हर समय प्रभु की स्तुति करते रहे। मुझे याद है 1966 में जब मैं पापा मम्मी के साथ, बड़े भाई भी थे, डॉक्टर जॉर्ज भी थे मेरे साथ, हम लोग कलकत्ता गए। मेरा बड़ा भाई अमेरिका के लिए वहां से यात्रा प्रस्थान कर रहे थे। डॉक्टर मार्क बंटिन जो प्रभु में सो गए हैं, वो हमें लेने आए और मैंने एक चीज उनका देखा। हम लोग 3 दिन वहां रहे। हमने एक चीज नोटिस की है मैंने, हर समय उनका एक हाथ गाड़ी के बाहर रहता था और वो आपने हाथ को उठाते हुए परमेश्वर की स्तुति करते रहते थे। मेरा ख्याल है 7-8 घंटे तक आप परमेश्वर की स्तुति करते रहते थे। हमारे पापा के बड़े निकट संबंधी लेट पास्टर M.K. चाको कई बार हमने अपने कानों से सुना है, वो शुक्र हो प्रभु, तेरा शुक्र हो। हमारा जीवन ऐसा ही हो जाए। हर परिस्थिति में, बीमारी हो या तंदुरुस्ती हो, हम उसकी स्तुति करते ही रहे। फिर जाए, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। 2 फ्रेजेस यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक, तब तक, भूले नहीं। जब तक, तब तक, जब तक मैं बना रहूंगा, जब तक मैं इस संसार में रहूंगा, मेरे जीवन के द्वारा मैं परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। सुनिए, हम यहां भी भजन गाते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे। जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, वहां भी हम बिना विश्राम के स्तुति और भजन करते ही रहेंगे। सीख लें अभी से, नहीं तो वहां मुश्किल हो जाएगा आपको। अभी से सीख लें, धन्यवाद देते रहें। केवल रोटी के लिए नहीं, भोजन के लिए नहीं, हर बातों के लिए हम प्रभु की स्तुति करते रहें। प्रभु, तूने मुझे जीवन दिया, तूने मुझे आशीषित किया, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया, तूने हमें बच्चों से आशीषित किया। एक एक बातों को लेकर हम परमेश्वर की स्तुति करते ही रहे। दुख में हो, मुसीबत में हो, स्तुति भजन को ना भूलें। दूसरी, अब हम आ जाए तीसरी आयत में। तीसरी आयत कहती है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। हम कर ही नहीं सकते। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना आप सीख लें आज,
ना रखें, वही आपको धोखा देंगे। मनुष्य आपको धोखा ही देंगे। एक आयत में ऐसा निकालें, जाए हम लोग यिर्मयाह की पुस्तक में आ जाए, यिर्मयाह की पुस्तक 17वां अध्याय में आ जाए, यिर्मयाह 17। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है, प्रभु के आत्मा के द्वारा उत्प्रेरित वचन में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। उत्प्रेरित वचन ये है, ये कहता है 17वां अध्याय, यिर्मयाह का 17वां अध्याय 5वां वचन, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। यदि आप मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, आप श्रापित हैं, परंतु यदि आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, आप आशीषित हैं। जो मनुष्य दूसरों का सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, अब सुनिए क्या हो रहा है 6वीं आयत में, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई को ना देखेगा। अंडरलाइन कर दीजिए, आप भलाई को देखने ही नहीं पाएंगे। ये वचन सत्य वचन है। वह निर्जल और निर्जन, दोनों शब्द हैं, निर्जल और निर्जन, तथा लोनछाए भूमि पर बसेगा। 7वीं आयत, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। प्रभु अनुग्रह दे हमें कि हम अपना पूरा भरोसा यहोवा पर कर लें, वही हमारा सब कुछ है। Your life must be theocentric, God focus, God intoxicated life. यहोवा ही आपके लिए सब कार्य करेगा। उसने किया, कर रहा है, भविष्य में भी करेगा, क्योंकि वो ही विश्वास योग्य परमेश्वर है। मैंने कहा केवल वो ही एक है जो विश्वास योग्य है। अपना भरोसा उस पर कर लें। 4थी आयत, उसका भी प्राण निकलेगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। All the plans, all the schemes, all the purposes of the person who puts his hope, faith in man will be perish. यदि आप के पीछे और आपकी संस्था के पीछे कोई योजनाएं बना रहे हैं, आपको दुख पहुंचाने के लिए, आपको दुविधा में डालने के लिए, आपको सकेती में डालने के लिए, फिक्र ना करें, क्योंकि आपने यहोवा के ऊपर भरोसा रखा है। फिर से बोलूंगा मैं, क्योंकि आपने यहोवा के ऊपर भरोसा रखा है, आप आशीषित हैं। आप कभी भी लज्जित होने नहीं पाएंगे। आप अपनी आंखों से देख पाएंगे, अपने कानों से सुनेंगे, इनके सब कुटिल योजनाएं, ईवल स्कीम शैल बी डिस्ट्रॉयड, समाप्त हो जाएंगी। अब जाइए 5वीं आयत में, आधा भजन ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। भजन का लिखने हारा आपको ये कह रहा है,
आपका यहोवा जिस पर आपने भरोसा रखा है वो ही आपका सहायक है। हेल्प इज फ्रॉम द लॉर्ड। लेकिन एक वाक्यांश तो देखिए, याकूब का परमेश्वर, जहां अब ये शब्द आ जाएंगे याकूब का परमेश्वर, इज ए रिमाइंडर फॉर यू एंड आई दैट गॉड इज ए कवनेंट कीपिंग गॉड। हमारा यहोवा जो है ना, उसने जो वाचा बांधी हमसे, उस वाचा को पूरी करके ही रहेगा। इसलिए याकूब का नाम देते हैं। यहोवा ने याकूब के जीवन के साथ कुछ वाचा बांधी, वो हम देख सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में किस प्रकार वो वाचा पूरी हुई। और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। दो शब्द यहां पर है, पहला है हेल्प, दूसरा है होप। जब आपके पास उसकी सहायता और उसकी आशा, होप आ जाती है, आप धन्य लोग हैं। मैंने कहा आप धन्य लोग हैं, आप आशीषित हैं। खुश रहें, अपने पवित्र हाथ को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद तो दे दें, क्योंकि वो हमारा सहायक है और वो मेरी आशा है। हम धन्य लोग हैं। अब आ जाए 6वें वचन में, हम परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है उसकी महानता को हम देख पाते हैं। पिछले इतवार को पास्टर जयंत ने उत्पत्ति की पुस्तक से वो हमें समझाया। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र, उसमें जो कुछ है सबका करता है। उसकी महानता को आप देखिए। जितना चीज आप देख रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, आकाश में, समुद्र में, ये सबका कर्ता कौन है? आपका यहोवा है, जिस पर आपने भरोसा रखा है। और वो कहता है वह अपना वचन सदा के लिए, एक दिन के लिए नहीं, लेकिन सदा के लिए वो पूरा करता रहेगा। Not only we see the greatness of the power of God, but we see the greatness of his promise. उसकी प्रतिज्ञा की महानता को भी हम देखते हैं। फिर हम जब 7वें वचन से 9वें वचन में आते हैं, there we see the grace of God. उसकी अनुग्रह, अनुकंपा, उसकी कृपा को हम देख पाते हैं। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है। God protects and preserves. सुनिए, जो दुष्ट लोग आपके आगे पीछे हैं, कुकर्मी लोग, वचन कहता है पर दुष्टों को मार को वो टेढ़ा मेढ़ा कर देगा। आप लिख के रखिए, आप चिंतित ना हो। जब दुष्ट आपके खिलाफ खड़े होते हैं, धर्मी लोग कभी नहीं करेंगे, दुष्ट लोग ही करते हैं सब। जब दुष्ट लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं, आप चिंतित ना हो। मैं अनुभव के साथ कह रहा हूं, आप चिंतित ना हो। अपना पूरा भरोसा उसकी प्रतिज्ञाओं पर कर लें, उसके वचन के ऊपर कर लें, क्योंकि वचन कहता है दुष्टों के मार्ग को वो टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। एक ऐसा परमेश्वर है जो आपके बारे में सोच रखता है। अंतिम आयत में हम आ रहे हैं। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए
तेरा परमेश्वर है, पीढ़ी पीढ़ी राज करता रहेगा। यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो। Forever he shall reign forever। हमारा एक ऐसा यहोवा है जो सदा के लिए, मैंने कहा सदा के लिए राज करता ही रहेगा। मेरी ये प्रार्थना हो जाए, उसका राज आपके परिवार में हो जाए, उसका राज भारत की कलीसियाओं पर हो जाए, उसका राज आपके व्यक्तिगत जीवन में हो जाए। हमारा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर महान है। यह की स्तुति कर। विश्वासी भाई बहनों, बहुत जरूरी है हम यह की स्तुति करते ही रहे, करते ही रहे। इंस्ट्रूमेंट्स हो या ना हो, कीबोर्ड बजाने वाले हैं या नहीं, चिंतित ना करें, चिंतित ना हो। हमारा परमेश्वर आपके दिलों को जानता है। मुझे वो दिन याद है, डैडी मम्मी सवेरे सवेरे उठ जाएंगे, बहुत सवेरे 5 बजे के पहले, और दोनों बैठकर गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति, वंदना, उपासना करते थे। फिर 5 बजे हम सब भाई और हमारी बहन, एक ही बहन है मेरी, हम 6 के 6 उनके बेडरूम में जाएंगे, उनके साथ गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करते। फिर दोपहर में वो थोड़ा सोते थे, आधा 1 घंटा, उसके बाद फिर डैडी मम्मी दोनों कई समय मैंने देखा गीतों के द्वारा, भजन के द्वारा वो परमेश्वर की स्तुति करते रहते थे। इसलिए हमने देखा मुसीबत के समय भी, जब घर में कुछ भी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, डैडी मम्मी सदैव ईश्वर की स्तुति करते रहे और उनका भरोसा यहोवा पर दिन पर दिन मजबूत होते गया। ध्यान सुने, हमारे संस्थापक ना केवल इटारसी चर्च के, पर फेलोशिप चर्च के भी संस्थापक रह चुके हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाई हैं, और यही बातें हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। ध्यान से सुने, सदैव यह की स्तुति करें। प्रभु इस भजन के द्वारा आप सबों को आशीषित करने पाए। मैं अब हमारी वर्शिप टीम को प्लेटफॉर्म पर बुलाता हूं। हम आराधना में जाएंगे, उसके पश्चात आज के संदेश वाहक वचन के द्वारा आपको उद्बोधित करेंगे। प्रार्थना के वातावरण को अपने घर में बनाकर रखें। प्रभु ने चाहा शीघ्र फिर हम जूम के द्वारा मुलाकात करने पाएंगे। तब तक के लिए प्रभु की शांति, प्रभु का प्रेम आपके जीवन में बढ़ता जाए। आमेन। मारनाथा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति में समर्पित करते हुए परमेश्वर के उस महान प्यार को हम याद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने एक और सुंदर अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में आकर उसको स्तुति, महिमा एवं धन्यवाद कह सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए अपने आंखों को बंद करते हुए इस गीत को हम मिलकर गाएं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। जब आप अपने घरों में हैं हमारे साथ, जब आप इस वर्शिप में जुड़े हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ जीसस। जब इस हालेलुया का नारा हम गाएंगे, अपने हाथों को उठाते हुए हम गाकर प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। हालेलुया।
गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। तुझको छोड़कर मैं न जाऊंगा, तुझको छोड़कर मैं न जाऊंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक दूत के समान चलूंगा। तुझको छोड़कर एक बार, हो तुझको छोड़कर मैं न जाऊंगा, आमीन, हालेलुया। तुझको छोड़कर एक हमारी प्रार्थना हो जाए कि समर्पण के साथ जाऊंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, ओ एक दूत के समान। आइए अपने हाथों को उठाते हुए मिलकर गाएं। ओ तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। ओ तू धन्य है, आमीन, हालेलुया, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah. Jesus, thank you धन्यवाद हो Lord. प्रभु Praise जी। the Lord, amen. Praise God, hallelujah. Oh, Jesus, thank you हम Lord. प्रभु से Thank you, कहें, Lord. तुझको छोड़कर मैं ना जाऊंगा, धन्यवाद यीशु, तेरे धन्यवाद साथ यीशु, मैं धन्यवाद चलूंगा। यीशु खुदा। Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, Jesus, Praise the Lord। hallelujah. दूसरा गीत हम मिलकर गाएंगे, 359 Thank you, नंबर के गीत है, Jesus, thank you, Jesus, 359 नंबर के गीत है। पापों को मिटाने, धन्यवाद यीशु खुदा, पापों को मिटाने, धन्यवाद श्रापों को मिटाने दुनिया में आया Praise था। the Lord, Praise the hallelujah, Lord, hallelujah। hallelujah, amen. मिलकर हमारे साथ आप ताली बजाते हुए इस गीत को गा सकते हैं। Praise the Lord, hallelujah। पापों को मिटाने, श्रापों को मिटाने दुनिया में आया था, लोगों को बचाने, स्वर्ग में पहुंचाने क्रूस को उठाया था। पापों को मिटाने, श्रापों को मिटाने दुनिया में आया था, लोगों को बचाने, स्वर्ग में पहुंचाने क्रूस को उठाया था। आंसुओं को पोंछ दिया, खुशियों से भर दिया, आंसुओं को पोंछ दिया, खुशियों से भर दिया। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। सोना
तो चाह नहीं, चांदी तो चाह नहीं, हृदय को चाहता है। वो संपत्ति को चाह नहीं, जागीर तो चाह नहीं, हृदय को चाहता सोना है। वो सोना तो चाह नहीं, चांदी तो चाह नहीं, हृदय को चाहता है। वो संपत्ति को चाह नहीं, जागीर को चाह नहीं, हृदय को चाहता है। मैंने ढूंढा नहीं, उसने ढूंढा मुझे। मैंने ढूंढा नहीं, उसने ढूंढा मुझे। मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। माता तुम्हें भूल जाए, पिता तुम्हें भूल जाए, वो तुम्हें भूलेगा नहीं। वो मित्र तुम्हें छोड़ दे, लोग तुझे छोड़ दे, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। माता तुम्हें, वो माता तुम्हें भूल जाए, पिता तुम्हें भूल जाए, वो तुम्हें भूलेगा नहीं। मित्र तुम्हें छोड़ दे, लोग तुम्हें छोड़ दे। मेरे यीशु। ओ पापों को मिटाने, श्रापों को मिटाने दुनिया में आया था। हम लोगों को बचाने, स्वर्ग में पहुंचाने क्रूस को उठाया था। ओ पापों को मिटाने, श्रापों को मिटाने दुनिया में आया था। लोगों को बचाने, स्वर्ग में पहुंचाने क्रूस को उठाया था। आंसुओं को पोंछ दिया, खुशियों से भर दिया। आंसुओं को पोंछ दिया, खुशियों से भर दिया। मेरे मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. आइए, जब हम प्रभु के बस्ती में इस रविवार के सुबह के अवसर में हैं, आइए हम प्रभु के महिमा, Praise the Lord, Hallelujah, स्तुति हम करें। वो तारीफ के योग्य है परमेश्वर है। Hallelujah. तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ यीशु की जो है प्यारा मुझे। Hallelujah. प्रभु ने हमें सहायता किया है, अब तक हमें संभाला है, इसलिए हम प्रभु के बस्ती में धन्यवाद के दिल के साथ इस गीत को मिलकर गाएं। 48 नंबर के गीत, पुराना गीत है, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ मिल के करो सारी तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसी ने हम सबको बनाया
जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसी ने हम सबको बनाया। जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वो शहंशाह, आमीन। सारे जहां का वो शहंशाह, आमीन। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, आमीन। यीशु की जो है प्यारा मुझे, पापों से वो पाके है करता, सारे कताए माफ है करता। पापों से वह पाके है करता, सारे कताए माफ है करता। सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। ओ तारीफ तारीफ, आमीन। मिल के करो सारे तारीफ, ओ तारीफ, आमीन। तारीफ मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, आमीन। यीशु की जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई। आशा नहीं एक उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई। आशा नहीं एक उसने दिलाई, बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद ही, आमीन। बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद ही, आमीन। तारीफ तारीफ मिल के करो सारी तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, आमीन। यीशु की जो है प्यारा मुझे, आमीन। हम दो सना मिल के करेंगे सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे। हम दो सना मिल के करेंगे सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे। गीत नया वहाँ गाएंगे, आमीन आमीन। गीत नया वहाँ गाएंगे, आमीन। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, आमीन। 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 हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाते हुए एक और बार प्रभु को धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तारीफ के योग्य परमेश्वर, जिंदा खुदा हमारे बीच में, हालेलुया। स्तुति के योग्य परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, हालेलुया। हम दो सन्ना मिलकर करेंगे, हालेलुया। सदा वहां पर उसको ताकेंगे, हालेलुया। गीत नया हम गाएंगे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, क्या ही धन्यवाद है, हालेलुया। हम मिलकर प्रभु की स्तुति और महिमा कर सकते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष देने पाए, आमेन। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का, सचमुच वह तारीफ की योग्य परमेश्वर है। वह हमारी स्तुति और आराधना के योग्य परमेश्वर है। इसलिए नहीं कि उसने हमें कुछ दिया है, परंतु वह अपने आप में इन सब के काबिल है, योग्य है। आमीन, हालेलुया। तो बिना किसी शर्त के,
बिना किसी मांग के हम उस सच्चे ईश्वर की आराधना करें, क्योंकि वह हमारी स्तुति, हमारी आराधना, हमारे तारीफ के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो अब ये समय होगा प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन में से सुनने पाएंगे। तो आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएं, अपने मनों को तैयार करें और प्रार्थना करें कि आज फिर से एक बार परमेश्वर अपने दास के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से हर एक से बातें करने पाए। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज सुबह से ही तेरे हाथ को हमने अपनी सभा में देखा है पिता, और बड़े सामर्थ के साथ तुम्हारे बीच में जुम्बिश करता आ रहा है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर भजन के द्वारा उद्बोधन जो हमारे वरिष्ठ पासवान के द्वारा हमने सुना प्रभु, और एक अच्छी आराधना आप हमें लेकर के गए पिता परमेश्वर। तेरी हुजूरी, तेरी उपस्थिति का अनुभव हमने किया, और जब हमने अपनी स्तुति रूपी बलिदान तुझे चढ़ाए हैं, तारीफों का सिंहासन जब तैयार किया है, तो अब तेरी वाणी को हम सुनना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि अपने दास को तो अभिषेक कर, उन्हें घुटनों को मजबूत कर, अपने सामर्थ, अपने मस्सा से उन्हें भर पिता परमेश्वर, और जो वचन आज तूने हमारे आत्मिक उन्नति के लिए रख छोड़ा है, हम तक आत्मा के परे वेग के साथ पहुंचा प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता कि सभा का जब अंतिम भाग हम आ पहुंचे प्रभु, तेरी सामर्थ, तेरी आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक टूटे मन वाले पिता परमेश्वर नया बल को पाने पाए, हर एक बीमार चंगे होने पाए पिता। जब इस वचन को सुनते हैं पिता, जितने लोग मायूस, निराश, अपने जीवन में हार चुके हैं, एक नई उमंग, एक नई आशा, एक नए उल्लास के साथ पिता परमेश्वर आज इस सभा से वो जाने पाए। फिर से एक बार हम धन्यवाद करते हैं पिता, जो कुछ तूने हमारे बीच में किया। आगे की सभा को तेरे हाथों में सौंपते हुए, वक्ता को तेरे हाथों में सौंपते हुए, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और दया से कबूल कर। आमेन आमेन। अब मैं बुलाना चाहूंगा आगे के समय के लिए पास्टर विल्सन बी को। आज ये उनका दिन है जब वो प्रभु के वचन को हमारे बीच में लेकर के आएंगे, और बड़े आशा के साथ, बड़े अपेक्षा के साथ अब अपने घर, अपने मनों को तैयार करें। आज फिर से एक बार परमेश्वर हम में से हर एक से बातें करने पाए। पास्टर विल्सन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु के नाम की महिमा हो आज के इस पवित्र दिन के लिए। और धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर पिता को, जिसने एक और पवित्र दिन, ये पवित्र आराधना हमारे जीवन में दिया है कि हम सब इस ऑनलाइन के माध्यम से एकत्रित होते हुए, एक संगति रखते हुए, इस पवित्र आराधना में शामिल होते हुए हम परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। हालेलुया। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, आइए हम इसमें आनंदित और मगन हो जाएं, सारी बातों को भूलकर। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की आराधना करने का दिन है, प्रभु में मगन रहने का दिन है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की ओर से आशीष पाने का दिन है, प्रभु को ऊंचा उठाने का दिन है, प्रभु की महिमा करने का दिन है, क्योंकि ये दिन प्रभु ने अपने लिए नियुक्त किया है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए सारी कायनात मिलकर प्रेज लॉर्ड आज के दिन उसकी महिमा करती हैं, उसकी आराधना करती हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और हम भी आपके साथ में मिलकर, जब आप अपने घरों में बैठे हुए हैं, इस ऑनलाइन माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, प्रेज लॉर्ड, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, और आज परमेश्वर हमारी इस आराधना को आशीषित करने जा रहा है। इससे पहले कि मैं प्रभु के वचन में जाऊं, एक गीत, प्रेज लॉर्ड, संगति की किताब में है, बहुत पुराना गीत है, 327 नंबर का ये गीत है। प्रेज लॉर्ड। क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको आता है तो मिलकर आप मेरे साथ में गाइएगा। बहुत सिंपल गीत है, और हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, हमने अपना दिल प्रभु को दे दिया है। अगर कोई ऐसा है जिसने आज तक अपना क्रूस नहीं उठाया, और जिसने आज तक अपने दिल को प्रभु के लिए नहीं दिया, आज उसके लिए दिन है, आज उसके लिए समय है कि वो अपना दिल प्रभु को दे सकता है और अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चल सकता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। क्रूस उठा के तुझे चलना होगा,
क्रूस उठा के तुझे चलना होगा। आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा। क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा। राह तेरी तू छोड़ के आजा, राह तेरी तू छोड़ के आजा। नव जीवन उपहार में ले जा, नव जीवन उपहार में ले जा। आज प्रभु के लिए क्रूस उठा जा, आज प्रभु के लिए क्रूस उठा जा। आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा। क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा। दीप तेरा कभी बुझने न पाए, दीप तेरा कभी बुझने न पाए। ज्योति मसीह से स्नेह लगाए, ज्योति मसीह से स्नेह लगाए। आज प्रभु की ज्योति पारी लगाए, आज प्रभु की ज्योति पारी लगाए। आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा। क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा। दूर करेगा गम तेरे दिल का, दूर करेगा गम तेरे दिल का। पाप मिटा के नव जीवन देगा, पाप मिटा के नव जीवन देगा। आज प्रभु के लिए आना होगा, आज प्रभु के लिए आना होगा। आज प्रभु को दिल देना होगा, आज प्रभु को दिल देना होगा। क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए कुछ देर प्रभु के वचनों में से हम सुने। आज प्रभु का वचन हमसे क्या वार्तालाप करता है, हमसे क्या बातचीत करता है। क्योंकि जब कभी हम प्रभु के वचन को देखते हैं, प्रभु के वचन पर जब हम मनन और चिंतन करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये कुछ न कुछ हमसे वार्तालाप करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप निकालिएगा मेरे साथ में इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत। प्रेरित पौलुस एक बहुत गहरी बात वहां पर में हमें समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा है। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स नंबर 1 लिखा हुआ है, इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आज का मेरा जो विषय है वो ये है, परमेश्वर का अनुकरण करना। अनुकरण करने का तात्पर्य है कि उसके पीछे चलना, उसका पीछा करना, उसके साथ चलना, उसके साथ रहना। आज के इस वर्तमान परिस्थिति में जबकि लोग कहीं ना कहीं तितर बितर हो गए हैं, कहीं ना कहीं भटक गए हैं, कहीं ना कहीं अपना मार्ग वे भूल गए हैं, या कहीं ना कहीं मार्ग से भटक गए हैं, ऐसी परिस्थिति में प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु का दास पौलुस कह रहा है कि
प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, अर्थात परमेश्वर के पीछे चलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जबकि हम सब जानते हैं कि ये अंतिम दौर है, अंतिम समय है, क्योंकि परिस्थितियां जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। और ये सारी जो बातें हैं ये चिन्ह है अंतिम दिनों के, अंतिम समय के, कि प्रभु का आगमन कभी भी और अति शीघ्र हो सकता है। इसीलिए पौलुस कह रहा है परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर के पीछे चलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब यदि अगर हमको परमेश्वर के पीछे अगर चलना है, अगर हमको परमेश्वर का अनुकरण करना है, परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर का पीछा अगर करना है, तो फिर कुछ न कुछ तैयारी हमें करनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ बातें हैं, उसके बगैर हम परमेश्वर का अनुकरण नहीं कर सकते, परमेश्वर के पीछे हम नहीं चल सकते। और वो क्या तैयारी है, उसी इफिसियों की पत्री जो है 5वां अध्याय, वहां से कुछ बातें मैं आपके सन्मुख में रखना चाहूंगा। उसी में कुछ बातें दी गई है जिसे हम एक एक करके देखने का प्रयत्न करेंगे। 14वीं आयत, इफिसियों 5 और उसका 14, वहां लिखा हुआ है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। सबसे पहली तैयारी हमें जो करनी है, अगर हमें मसीह का अनुकरण करना है, तो पहली बात हमें नींद से जागना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नींद से जागना है। कह रहा है, हे सोने वाले जाग, मतलब मसीही समाज कहीं ना कहीं आत्मिक नींद से भरा पड़ा है, आत्मिक नींद सो रहा है, जबकि परिस्थितियां हमारे चारों ओर की बद से बदतर होती जा रही है। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर दिन हमें एक दुखद घटना, दुखद सूचना सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। परिस्थितियां बहुत बुरी होती जा रही है, और ऐसी बुरी परिस्थितियों में परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस यहां पर में वो आत्मिक नींद में से जागने की बात कर रहा है। कह रहा है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आत्मिक नींद से जाग उठना है। लोग अभी भी बेखबर होकर सो रहे हैं, उन्हें चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। कुछ तो ऐसे हैं जो इस चिंता फिक्र में बैठे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। और कुछ जो है ये कहते हुए, अरे जो होगा सो देखा जाएगा, कल जो होगा सो देखा जाएगा, आज का जीवन तो जी ले, आज जी भरकर खुशियां मना ले, कल की कल देखेंगे। इसी प्रकार के वातावरण में मनुष्य का जीवन जो है वो पूरी तरह से व्यतीत होता जा रहा है। इस नींद के संबंध में नीति वचन की पुस्तक बहुत सुंदर ढंग से बताती है। पहली बात तो ये चेतावनी दे रही है नींद के संबंध में। नीति वचन उसका 6वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में लिखा हुआ है, तूने तो अपनी आंखों में नींद और अपनी पलकों में झपकी आने दे। तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे। चेतावनी, अपनी आंखों में, ये मैं आत्मिक नींद की बात कर रहा हूं, मैं आप ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं कि लोग अभी भी आत्मिक नींद से भरे पड़े हुए हैं। और यहां पर मैं नीति वचन का लिखने वाला लेखक कह रहा है, तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में
झपकी आने दे, क्योंकि जहां नींद आई, जहां झपकी आई, वहां पर में कहीं ना कहीं दुर्घटना घटी। कि कई बार ऐसा होता है जब हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर कहो या बस ड्राइवर कहो या गाड़ी चलाने वाला कहो, जैसे ही कहीं उसकी झपकी आ जाती है, नींद का खुमार आ जाता है, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। या तो उसकी गाड़ी पलट जाती है, या फिर किसी से टकरा जाती है, या फिर कुछ भी हो सकता है। एक झपकी आपके जीवन को उलट पुलट करके रख सकती है। और इसीलिए ये चेतावनी यहां पर मैं दे रहा है कि तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे। ये हर एक के लिए चेतावनी है। आत्मिक जीवन की बातें, आत्मिक जीवन के लिए ये अति आवश्यक है कि हम तत्पर रहे, सजग रहे, तैयार रहे, सावधान रहे। न तो अपनी आंखों में नींद आने दे और न अपनी पलकों में झपकी आने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमें चेतावनी दे रहा है, सजग कर रहा है, सावधान कर रहा है। एक सावधानी का इशारा हमें दे रहा है, क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी 6:9 में एक और बात, एक और सवाल वहां दिया। ये चेतावनी थी और अब यहां पर में एक सवाल है। और सवाल क्या है? हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? एक सवाल यहां पर में पूछ रहा है लेखक। कह रहा है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? जाग, उस नींद से जाग। अब जाग उठने का समय आ गया है और तू अभी तक सो रहा है। तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? देख, चारों ओर का वातावरण कितना बदहाल हो गया है, बद से बदतर हो गया है, और तुझे अपनी आत्मा की कोई चिंता नहीं है। तू अभी भी अपनी आत्मा में बेख्यालों में सो रहा है, नींद ले रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब तक टूटेगी? अगर ये नींद नहीं टूटी और यदि अगर इस नींद में से नहीं जागे, तो उसका परिणाम उसी नीति वचन 6 अध्याय के 10 और 11 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और एक और झपकी, थोड़ा सा छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पहुंचेंगी। नींद कंगालपन को लेकर आएंगी, कंगालपन को। ये स्पष्ट, ये मैं वचन से ही पढ़ रहा हूं, मेरे अपने शब्द नहीं है। नीति वचन की पुस्तक में ये नीति वचन का लिखने हारा लेखक इस बात को बता रहा है, यदि अगर तू सोता रहा तो तू कंगाल हो जाएगा, कंगालीपन में आ जाएगा। आत्मा में तू पूरी तरह से खोखला हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। तेरे पास कुछ न बचेगा। नींद से उठने का समय है। तू सोच रहा है कि थोड़ा और सो लूं, थोड़ी और नींद, एक और झपकी, और थोड़ा छाती पर हाथ रखकर लेट लूं। तो यहां पर मैं इसका परिणाम बताया जा रहा है, तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तू कंगाल हो जाएगा, तेरे पास कुछ न बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें थोड़ा विचार करना है, क्या कोई आत्मिक खुमार तो नहीं है? हम आत्मिक नींद में तो नहीं पड़े हुए हैं? हम अभी भी उस आत्मा में बिना कोई चिंता किए हुए अभी भी हम सो रहे हैं, बेफिक्र होकर सो रहे हैं?
केवल शरीर की चिंता कर रहे हैं, केवल अपने आप की चिंता कर रहे हैं और आत्मा के बारे में कुछ विचार नहीं हो रहा है। आत्मिक नींद, ये भारी नींद आ पड़ी है और हर कोई इस आत्मिक नींद में भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां से जाग उठने का समय आ गया है। एक और बात इस नींद के संबंध में नीति वचन का लेखक कह रहा है 10वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। ये नींद, भारी नींद लज्जा को लेकर आती है। भारी नींद, अगर सोते हैं, अगर सो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक लज्जा का कारण बनेगा। हमें वहां से हमारी लज्जा को दूर करना है और उस आत्मिक भारी नींद से हमें जाग उठना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब वो समय आ गया है। अभी तक हम सो रहे थे, लेकिन अब तैयारी का समय है, जाग उठने का समय है, अपने आप को तैयार करने का समय है, अपनी आत्मा को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के लिए तैयार करने का समय आ गया है। नहीं तो कहीं ना कहीं हमें लज्जित होना पड़ेगा, शर्मसार होना पड़ेगा। लज्जा के मारे हमारा सर उस प्रभु के आगे झुक जाएगा। हमें उस नींद से, प्रेज़ द लॉर्ड, जाग उठना है। और एक और बात नीति वचन का लिखने हारा कह रहा है, जो 20 अध्याय के 13वीं आयत में लिखा हुआ है। बहुत सुंदर बात है। नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। दरिद्रता आ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कंगालीपन आएगा, लज्जापन आएगा और दरिद्रता जीवन में आ जाएगी। और इसलिए यदि अगर हमें परमेश्वर का अनुकरण करना है, अगर परमेश्वर के पीछे अगर हमको चलना है, मेरे प्रिय मित्र, भाई और बहनों, हमें इस आत्मिक नींद से जाग उठना है। प्रेज़ द लॉर्ड, इस नींद को त्याग देना है। अब हमको उठने का समय आया है। इसलिए पौलुस कह रहा है, हे सोने वाले जाग, मुर्दों से जी उठ, तो मसीह की ज्योति, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तुझ पर चमकेंगी। मैंने उसका कारण भी आपको बता दिया कि ये नींद हमारे जीवन में कितना नुकसान हमारे आत्मा के लिए लेकर आ सकती हैं। हम शरीर के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने आप के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है, लेकिन आत्मा के बारे में कोई नहीं सोच रहा। इस आत्मा के संबंध में कोई विचार नहीं कर रहा। बेख्याली में पड़े हुए हैं, बेख्याली में बेफिक्र होकर हम जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आज हमको परमेश्वर का वचन चेतावनी दे रहा है, उसके साथ साथ हमें समझा भी रहा है, समझाइश भी हमको दे रहा है। हमें प्रभु के वचन को सुनना अति आवश्यक है, प्रभु के वचन को मानना अति आवश्यक है कि पवित्र शास्त्र क्या कह रहा है, बाइबल क्या कह रही है मेरे जीवन के लिए, मेरे आत्मिक जीवन के लिए। उन बातों को सुनना अति आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहली बात मैंने बताया, यदि अगर परमेश्वर का अनुकरण अगर करना है तो हमें नींद से जाग उठना अति आवश्यक है। दूसरी बात उसी इफिसियों 5:15 में लिखा हुआ है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर में अपने आप को बुद्धिमान बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर में अपने आप को बुद्धिमान बनाना है। यहां पर में लेखक अर्थात पौलुस बहुत स्पष्ट रीति से कह रहा है कि बुद्धिमान बन जा, निर्बुद्धि मत बन, निर्बुद्धियों के समान मत चल, लेकिन बुद्धिमान के समान चल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से उस बुद्धि को प्राप्त करते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपना जीवन यापन कर, इस बात को बता रहा है। और नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 7वीं आयत में इसी संबंध में
एक और बात, बड़ी मजेदार बात यहां पर दी गई है, लिखा हुआ है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, बुद्धिमान के समान चल, ये बात हमें समझाइश दे रही है। लेकिन कैसे? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। प्रेज द लॉर्ड। या फिर दूसरे शब्दों में अगर उसको कहा जाए तो कहा गया है तू अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान मत समझना। प्रेज द लॉर्ड। कई बार ये अपने आप को जब हम बहुत बुद्धिमान समझते हैं तो ये बुद्धि हमें कहीं ना कहीं धोखा देती है, ठोकर का कारण बन जाती है और हम समझ ही नहीं पाते हैं। और इसलिए कह रहा है कि निर्बुद्धियों के समान नहीं लेकिन बुद्धिमान के समान चलो। प्रेज द लॉर्ड। और यदि अगर परमेश्वर से अगर आपने उस बुद्धि को प्राप्त कर लिया तो फिर आप सही रूप में चल पाएंगे, आपका रास्ता सही होगा, आपकी चाल सही होगी और आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर सारी बुद्धि का दाता है, सारी बुद्धि का स्रोत है। प्रेज द लॉर्ड। और याकूब भी यही कहता है अगर किसी को अगर बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे और बिना उलाहना दिए परमेश्वर भरपूरी के साथ उसको प्रदान करेगा। प्रेज द लॉर्ड। संसार की बुद्धि, संसार का ज्ञान कहीं ना कहीं हमें बरगला सकती है, ठोकर खिला सकती है, हमें बहका सकती है, हमारे मार्ग से हमको दूर लेकर जा सकती है। लेकिन यदि अगर हमने परमेश्वर की ओर से उस बुद्धि को प्राप्त किया, दैवीय बुद्धि, स्वर्गीय बुद्धि जो परमेश्वर प्रदान करता है, वो बुद्धि हमें कभी भी बरगलाएंगी नहीं, कभी भी हमें बहकाएंगी नहीं, कभी भी हमें किसी और मार्ग पर नहीं लेकर जाएंगी, लेकिन वो हमें सही मार्ग पे लेके जाएंगी, सत्य के मार्ग पे लेके जाएंगी, परमेश्वर के मार्ग पे लेके जाएंगी, जीवन के मार्ग पे हमको लेकर जाएंगी। इसलिए पौलुस हमें कह रहा है कि निर्बुद्धियों के समान नहीं लेकिन बुद्धिमानों के समान चलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 12वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में भी पौलुस इसी बात को समझाने का प्रयत्न कर रहा है। कह रहा है आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो। और महत्वपूर्ण बात, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर में भी पौलुस इसी बात को बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा है। ऐ मनुष्य, ऐ आदमजात, तू अपने आप में बुद्धिमान ना हो, अपनी बुद्धि पर तू घमंड मत कर। कहने का तात्पर्य अपनी बुद्धि में तू ज्यादा समझदार ना हो, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दी गई जो बुद्धि है उसमें चल। प्रेज द लॉर्ड। उसमें अपना जीवन यापन कर, तू खुशहाल रहेगा, संपन्न रहेगा, प्रभावशाली रहेगा, सफलता से भरा हुआ रहेगा। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि तुझे कभी भी नीचा नहीं दिखाएंगी, परमेश्वर की बुद्धि कभी भी तुझे उस निर्लज्ज वातावरण में लेकर नहीं आएंगी, परमेश्वर की बुद्धि तुझे कभी झुकने नहीं देंगी, परमेश्वर की बुद्धि तुझे कभी गिरने नहीं देगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जिस किसी को बुद्धि देता है, जो बुद्धिमान हो जाता है परमेश्वर की ओर से, प्रेज द लॉर्ड, उसका जीवन परमेश्वर के में बढ़ता जाता है, सफल होता जाता है, प्रभावशाली होता जाता है। परमेश्वर जो बुद्धि हमें प्रदान करता है उसमें क्या लाभ होता है, यह भी हमें परमेश्वर का वचन बताता है, समझाता है। नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात जो परमेश्वर की ओर से आती है, जो परमेश्वर देता है, लिखा हुआ है जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए क्या सुंदर बात यहां पर में बताई गई है।
ये लेखक क्या सुंदर कह रहा है कि जो बुद्धि परमेश्वर देता है और जो मनुष्य उसको ग्रहण कर लेता है वह उसके लिए जीवन का वृक्ष बन जाती है और वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की बुद्धि मनुष्य को जीवन प्रदान करती है, एक धन्यता उसके जीवन में लेकर आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर की बुद्धि का कितना महत्व है, वो कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितनी भली है, मन भावनी है, जो सम्मान देती है, आदर देती है, दूसरों के आगे बढ़ाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सर को ऊंचा करती है। लेकिन सांसारिक बुद्धि हमेशा कहीं ना कहीं नीचा दिखाती है, ठोकर का कारण बन जाती है। इसलिए लिखा हुआ है कि तू अपने आप में अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये जीवन का वृक्ष बन जाती है। एक और बात वहां लिखी गई है, 3रा अध्याय उसकी 13वीं और 14वीं आयत में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए उसकी उत्तमता बताई गई है। परमेश्वर के द्वारा मिली गई बुद्धि की उत्तमता, सर्वोत्तमता यहां पर में प्रस्तुत की गई है। लेखक कहता है कि वो चांदी से और चोखे सोने से भी उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चांदी सोने से उत्तम है, ये धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और इसीलिए लिखा हुआ है परमेश्वर में अपने आप को बुद्धिमान समझना, तब हम परमेश्वर का अनुकरण करने पाएंगे। क्योंकि हमारी बुद्धि कई बार हमको उस अभिमान, उस गरूर, घमंड के वातावरण में लेकर आती है। और ऐसा व्यक्ति जो गरूर से भरा है, घमंड से भरा हुआ है, वो परमेश्वर का अनुकरण नहीं कर सकता। परमेश्वर का अनुकरण अगर करना है, हमें अपने आप को दीन करना है, नम्र करना है। परमेश्वर की बुद्धि, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आपको नम्र करेंगी, आपको दीन करेंगी, आपको हलीम करेंगी, और तब आप परमेश्वर का अनुकरण करने पाएंगे, तब आप परमेश्वर के पीछे चलने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात जो इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझना, ये जो अवसर परमेश्वर ने हमको दिया है, इसका मूल्य हमें जानना है, इसकी समझ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमें प्राप्त करनी है। जो अवसर परमेश्वर ने हमको दिया है, यदि अगर हम उसका मूल्य नहीं जानते, अगर हम उसकी कीमत नहीं जानते, तो फिर ये समय हमारे हाथ से निकल जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें परमेश्वर का अनुकरण अगर करना है, उस अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है। भजन 90 और उसके 12वीं आयत में लिखा हुआ है, वहां पर मैं ये एक प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है अपने परमेश्वर से कि हे प्रभु, हमें अपने दिन गिनने की समझ प्रदान कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने दिन गिनने की समझ प्रदान कर। इस संसार में रहते हुए हमें नहीं मालूम कब तक हमारा जीवन रहेगा, कितने साल हम जिएंगे, 70 साल, ज्यादा 80 साल, 90, 100, 110, लेकिन एक न एक दिन तो हमारा जीवन समाप्त होना ही है। इसलिए ये भजन का लिखने हारा वहां पर मैं कह रहा है, हमें अपने दिन गिनने की समझ प्रदान कर, क्योंकि समय बहुत कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दूसरी लहर में हमने देखा, मौत का तांडव हमने देखा, जहां जहां हर कहीं लाशें पड़ी हुई थी, हॉस्पिटल में, बाजारों में, सड़कों पर, नदियों में, और न जाने कहां कहां कितना तांडव हुआ। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दूसरी लहर में हम अपने प्रिय को खो देंगे, हमारे प्रिय हमसे बिछड़ जाएंगे। कोई नहीं जानता था। जद्दोजहद की, बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और समय आया और उन प्रियों ने अपने प्रिय लोगों को खो दिया। मेरे प्रिय मित्र, भाई और बहनों, मौत कभी भी
हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। मौत कभी भी हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आ सकती हैं। इसीलिए ये इफिसियों का लेखक कह रहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें समय की कीमत जाननी है। जो अवसर प्रभु ने हमें दिया है इस पृथ्वी पर, जो समय प्रभु ने हमारे जीवन में हमको दिया है, हमें उसका मूल्य जानना है। ये जीवन हमें मिला है, बहुत कीमती है, प्रभु की ओर से मिला है। ये बेशकीमती है, मैं आपको बताऊं, इसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। और इसीलिए हमें इस अवसर को बहुमूल्य समझते जाना है। सबोपदेशक का लेखक एक और सुंदर बात हमें बता रहा है। सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत, ये अंतिम भाग है इस पुस्तक का, इस अध्याय का। लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यह अवसर प्रभु ने हमें दिया है। जो अवसर हमें मिला है, हमें क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अपने परमेश्वर का भय मानते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। यही मनुष्य के जीवन का संपूर्ण कर्तव्य है। दो बातें यहां पर में लेखक कह रहा है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर। प्रेज़ द लॉर्ड, ने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा गया, सब कुछ सुना गया। अब वो कह रहा है, अंत की बात ये कह रहा हूं, लेखक कह रहा है कि तू परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर के भय में रहे। परमेश्वर के भय में रहने का तात्पर्य रेवरेंशियल फियर, अर्थात एक आदर और सम्मान। वो परमेश्वर का आदर और सम्मान करता जा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता जा। यही तेरे जीवन का संपूर्ण और एकमात्र कर्तव्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसीलिए प्रभु ने तुझे इस पृथ्वी पे रखा। अपने रखे जाने के अवसर को तू बहुमूल्य जान। प्रेज़ द लॉर्ड, ये जो अवसर प्रभु ने तुझे दिया है, यह अवसर प्रभु ने जो तुझे प्रदान किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इसको तू बहुमूल्य जान। एक बार अगर ये जीवन चला जाएगा, फिर दोबारा तुझे ये जीवन नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये जीवन तुझे प्रभु ने दिया है, सोच इसका मूल्य कितना है। मेरे प्रिय मित्रों, ये हमारा जीवन अनमोल है। एक बार जन्म, फिर मरण और उसके बाद में न्याय का होना नियुक्त किया गया है। मनुष्य की आयु, संपूर्ण आयु इन 6 दशाओं में होकर चलती है। पहला जब वो जन्म लेता है शिशु, उसके बाद बालक, उसके बाद लड़का, उसके बाद जवान, उसके बाद मध्यम आयु और उसके बाद में बुजुर्ग अवस्था और फिर उसका अंत। ये 6 अवस्था से होकर वो गुजरता है। और ये जो एक के बाद एक जो अवस्था जाती है, वो दोबारा लौट कर नहीं आती। अगर वो शिशु था, शिशु से जब वो बालक बन गया, फिर वो बालक से शिशु नहीं बन सकता, फिर वो बालक से लड़का बनेगा, लड़के से जवान बनेगा, जवान से मध्यम आयु होंगी और मध्यम आयु से फिर बुजुर्गी की अवस्था और उसके बाद अंत, खत्म, समाप्त। इसलिए लिखा हुआ है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हमें परमेश्वर का अनुकरण करना है। ये अंतिम दिन है और मैंने आपको बताया कि अगर परमेश्वर का अनुकरण करना है तो हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और वो तैयारी क्या थी? मैंने पहली बात बताया आपको कि उस आत्मिक नींद से जाग उठना है। प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मिक नींद को छोड़ना है। जब तक आत्मिक नींद को नहीं छोड़ोगे,
हम परमेश्वर का अनुकरण नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, हमें अपने आप को परमेश्वर में बुद्धिमान बनाना है, अपने आप में नहीं, संसार में नहीं, संसार की बुद्धि नहीं, अपने आप की बुद्धि नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर में अपने आप को बुद्धिमान बनाना है। और तीसरी बात मैंने आपको बताया, अवसर को बहुमूल्य समझना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमें ये जो जीवन दिया है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसका अनुकरण करें, लेकिन अनुकरण करने के लिए हमें तैयारी की बहुत ज़रूरत है। बिना तैयारी के हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आइए एक प्रण कर ले, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो नींद की खुमार हमारे जीवन पर हावी हो रही है, उसको त्यागते हुए प्रेज़ लॉर्ड हम उठे, जागे, प्रेज़ लॉर्ड, और परमेश्वर के पीछे, मसीह के पीछे चलने का हम प्रयत्न करें। प्रेज़ लॉर्ड, हम चलने के लिए हम परमेश्वर से बुद्धि को मांगे, प्रभु मुझे बुद्धि प्रदान कर। प्रेज़ लॉर्ड, संसार बुरा है, हर प्रकार की बुराइयां है, और ऐसे वातावरण में प्रभु मुझे तेरी बुद्धि की जरूरत है। ये स्वर्गीय बुद्धि, दैवीय बुद्धि, और वो बुद्धि परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। और वो बुद्धि, प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की वो बुद्धि आपको परमेश्वर के पीछे पीछे लेकर चलेंगी। हालेलुया। और तीसरी बात जो है, वो अवसर को बहुमूल्य समझना है। जीवन को यूं ही नष्ट नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया, जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, और एक बार अगर ये जीवन चला जाए, फिर दोबारा ये जीवन नहीं मिलेगा। तो जो मिला है, जो अवसर हमको दिया गया है, जो जीवन हमको दिया गया है, जो समय हमको दिया गया है, उसको हम बहुमूल्य समझे, और इन सारी बातों के साथ हम परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर का अनुकरण करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष देने पाए। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें, और अंतिम प्रार्थना के साथ हमारी आज की इस पवित्र आराधना को हम यहाँ पर में समाप्त करें। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए प्रभु हम तुझको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आराधना करने के लिए तूने हमारी सहायता किया। हमारे वरिष्ठ पासबान के द्वारा प्रभु जो भी उद्बोधन प्रभु जी हमारे सामने में रखा गया, उसके द्वारा भी प्रभु लोगों ने आशीष को पाया। अब प्रभु आज जो वचन खुदावन यहाँ पर में प्रस्तुत किया गया कि खुदावन हमें परमेश्वर का अनुकरण करना है, हमें परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है, उसके लिए प्रभु जो तू चाहता है कि हम तैयारी करें, वचन के आधार पर प्रभु हमें अपनी नींद को त्यागना है, तुझ में बुद्धिमान होना है, और जो अवसर और जो समय प्रभु तूने हमको दिया है, हमें उसे बहुमूल्य समझना है। खुदावन ऐसा वर हमें दे कि प्रभु हम इस समय की नजाकत को हम समझने वाले बन जाए, इस अवसर को प्रभु जी हम जानने वाले बन जाए, इसकी जो नाजुकता है प्रभु हम उसको समझने वाले बन जाए। जबकि परिस्थितियां, समय, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ऐसे में प्रभु अपने स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि से, समझ से प्रभु तू हमको परिपूर्ण कर, ताकि खुदावन सही और गलत का हम फैसला कर सके, बुरे और अच्छे का प्रभु हम फैसला कर सके, और खुदावन हम तेरा अनुकरण कर सके। हालेलुया। खुदावन हमारे तमाम मंडली के विश्वासी भाई बहन परिवारों को प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो विनती प्रभु हमारे पासबान के द्वारा रखी गई है, उन एक एक विनती को फिर से प्रभु जी हम तेरे हाथों में देते हैं। हमारे परिवारों को खुदावन तू आशीषित कर, जवान बुजुर्ग को तू आशीषित कर। खुदावन जो दुखी है, गमगीन है, परेशान है, खुदावन जो आवश्यकताओं में है, जो बुजुर्ग है, कमजोर है, बीमार है, खुदावन हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरी दया उनके ऊपर में बनी रहने पाए। हमारे मंडली को संभाल, हमारे मंडली के प्रभु एक एक परिवारों को तू संभाल। खुदावन तमाम हमारे जो टीचर स्टाफ है, पास्टरल स्टाफ है, खुदावन उन सबों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु आने वाले पूरे सप्ताह में खुदावन तू हमारे साथ हो, हमारी अगुवाई कर, रहनुमाई कर, अपने अनुग्रह में रख, और अपनी आशीषों से हमें परिपूर्ण कर। खुदावन हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस, उनकी प्रिय पत्नी, उनके बच्चे, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवकाई के लिए प्रभु, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन जबकि भारतवर्ष में प्रभु जी वो लौटना चाहते हैं, खुदावन वे जब कभी यात्रा करे प्रभु, खुदावन तो उनका निगहबान हो, यात्रा का अनुग्रह उनको दे प्रभु, सलामती के साथ खुदावन तू उनको हमारे मध्य में लेकर आ, और यहाँ पर मैं आकर खुदावन
जो भी सेवा है तूने अपने दास को दिया है, अपने परिवार को दिया है, प्रभु जी अपने दास को अपनी सेवा में इस्तेमाल कर। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस पवित्र आराधना के लिए, धन्यवाद खुदावन तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में बनी हुई थी। सारी बातों को खुदावन तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हम सबों के साथ जब तक हमारा प्रभु ना आए हमेशा हमेशा होती रहे। सब मिलकर बोले आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु अपने अनुग्रह में आपको बनाए रखे। जय मसीह की। धन्यवाद।